हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल श्रुति क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्किनर के प्रयोग के बारे में। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हम पढ़े थे स्किनर के सिद्धांत के बारे में, उनका क्या मानना था, उन्होंने क्या थ्योरी दी थी, उन सब चीज़ों के बारे में। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्किनर के प्रयोग के बारे में। ठीक है, तो देखिए उन्होंने प्रयोग किस पर दिया था। सबसे पहला प्रयोग इन्होंने दिया था चूहा पर। ठीक है, पहला प्रयोग था इनका चूहा पर और दूसरा प्रयोग था इनका कबूतर पर। समझ में आ गई बात। सबसे पहले उन्होंने चूहे पर अपना प्रयोग किया था जो कि 1938 में किया था, और फिर कबूतर पर प्रयोग किया था जो कि 1943 में किया गया था। कई बार डेट्स भी पूछ लिए जाते हैं कि पहला प्रयोग किस पर किया, तो चूहे पर किया। कौन से वर्ष में किया, तो 1938 में किया। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन बनता है स्किनर का दूसरा प्रयोग किस पर था, तो कबूतर पर था, और कौन से वर्ष में किया था, 1943 में किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, अनुक्रियाकर्ता। अनुक्रियाकर्ता का मतलब क्या है, उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए जो कार्य की जाती है। ठीक है, अनुक्रिया का अर्थ है उद्दीपक को प्राप्त करने पर, कोई भी चीज़ सामने आने पर उस चीज़ को देखकर आप कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, कैसा अनुक्रिया देते हैं, उसको कहते हैं अनुक्रिया। ठीक है, उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए जो कार्य की जाती है, जो कार्य करते हैं उसको कहते हैं अनुक्रिया। ठीक है, और जो ये कार्य करता है उसको कहते हैं अनुक्रिया करता। अब ये किस पे किया गया था कार्य, चूहा पर किया गया था और कबूतर पर किया गया था। ठीक है, अपना रिस्पॉन्स कौन दे रहा था, चूहा दे रहा था और दूसरे प्रयोग में कबूतर दे रहा था। ठीक है, तो अनुक्रिया करता कौन हुआ, चूहा और कबूतर। फिर बात आती है उद्दीपक के बारे में। उद्दीपक क्या है, तो उद्दीपक एक प्रकार का लक्ष्य होता है। ठीक है, उद्दीपक का अर्थ क्या है, एक प्रकार का लक्ष्य जिसको पाने के चक्कर में, जिसको पाने के लिए अनुक्रिया करता अनुक्रियाएं करता है। ठीक है, जिसमें क्या था, अनुक्रिया उद्दीपक के रूप में क्या प्रस्तुत किया गया था, भोजन को प्रस्तुत किया गया था, और यहाँ पर उद्दीपक को ही पुनर्बलन के वर्ड से निर्धारित किया गया है। ठीक है, स्किनर के केस में उद्दीपक से ज़्यादा इस वर्ड पे बल दिया गया है, पुनर्बलन पे। ठीक है, दोनों का अर्थ एक ही है, बस उद्दीपक को हटा के उद्दीपक की जगह पर पुनर्बलन वर्ड इस्तेमाल किया है स्किनर ने। ठीक है, अब देखिए पुनर्बलन का सिद्धांत। अगर पुनर्बलन की बात आती है, यहाँ पर स्किनर के केस में उद्दीपक था भोजन, यानी कि जिसको पुनर्बलन के वर्ड से इन्होंने बताया था, प्रस्तुत किया था। तो पुनर्बलन का सिद्धांत भी अगर पूछ लिया जाए, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो आप किस पे टिक करेंगे, क्लार्क हल पे टिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर उद्दीपक को पुनर्बलन के वर्ड से प्रस्तुत किया था स्किनर ने, लेकिन इसका सिद्धांत नहीं दिया था। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है, क्लार्क हल ने दिया है, इन शॉर्ट CL हल ने दिया है। ठीक है, तो पुनर्बलन का सिद्धांत अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने दिया है, क्लार्क हल ने दिया है। अब देखिए उन्होंने अपने प्रयोग में क्या कहा था, स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे और कबूतर पर किया। उसने चूहों और कबूतरों को एक विशेष व्यवहार सीखने के लिए उनकी अनुक्रियाओं के पश्चात उन्हें एक विशेष पुनर्बलन देकर उन्हें निश्चित व्यवहार सीखने में सफलता प्राप्त की। इन्होंने प्रयोग के लिए एक विशेष बॉक्स का प्रयोग किया जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष नाम दिया। ठीक है, इसमें स्किनर ने प्रयोग के लिए जिस बॉक्स का प्रयोग किया था उस बॉक्स को नाम भी दिया गया था, कौन सा नाम, क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष। ठीक है, लेकिन बाद में स्किनर के शिष्यों ने इसे स्किनर के सम्मान में स्किनर बॉक्स नाम दिया। ठीक है, पहले स्किनर ने क्या नाम दिया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष नाम दिया था, लेकिन फिर इन्हीं के सम्मान में स्किनर के शिष्यों ने कौन सा नाम दे दिया, स्किनर बॉक्स नाम दे दिया। ठीक है, समझ में आ गया। स्किनर ने अपना प्रयोग किस पे किया, चूहे और कबूतर पे किया। उसने चूहों और कबूतरों को एक विशेष व्यवहार सीखने के लिए उनकी अनुक्रियाओं के पश्चात, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अनुक्रियाओं के पश्चात उन्हें एक विशेष पुनर्बलन देकर उन्हें निश्चित व्यवहार सीखने में सफलता प्राप्त की। यहाँ पर पहले अनुक्रिया हुआ, उसके बाद पुनर्बलन दिया गया, उद्दीपक दिया गया। इन्होंने प्रयोग के लिए, फिर यही बात आती है, प्रयोग के लिए उन्होंने जिस बॉक्स का प्रयोग किया था उस बॉक्स का नाम दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष, और इनके शिष्यों ने इनके सम्मान में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया था, स्किनर बॉक्स कर दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए चूहे के बॉक्स का नाम, जिस इन्होंने अपने चूहों पर जो प्रयोग किया था उसको, जिस बॉक्स में बंद किया था चूहे को, उस बॉक्स का नाम क्या दिया था, स्किनर बॉक्स। ठीक है,
तो अगर पूछा जाए चूहे के बॉक्स का नाम क्या था तो आप क्या बताएंगे, स्किनर बॉक्स था। और पूछा जाए कबूतर के बॉक्स का नाम क्या था, तो कबूतर पेटिका था। ठीक है, चूहे के बॉक्स का नाम था स्किनर बॉक्स और कबूतर के बॉक्स का नाम था कबूतर पेटिका। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, स्किनर का मानना। स्किनर का मानना क्या क्या था, अब हम वो देखेंगे। तो पहले है, उद्दीपन को पहले प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, पहले अधिगमकर्ता को अनुक्रिया करने देना चाहिए, यदि अनुक्रिया ठीक है तो उचित पुनर्बलन देना चाहिए। ठीक है, पहला मानना था कि यहाँ पर उद्दीपन को पहले प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, पहले अधिगमकर्ता को अनुक्रिया करने देना चाहिए, अगर वो अनुक्रिया ठीक होता है तो उसको उचित पुनर्बलन देकर प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, स्किनर का मानना यह भी था कि क्रिया करते रहना चाहिए तथा क्रिया के तुरंत बाद बालक को पुनर्बलन देना चाहिए। स्किनर का मानना ये भी था कि क्रिया करते रहना चाहिए। ठीक है, क्रिया के तुरंत बाद, अगर जैसे क्रिया खत्म होती है उसके तुरंत बाद पुनर्बलन देना चाहिए, नहीं कि थोड़ी देर बाद दे रहे हैं। ठीक है, वेट करा रहे हैं उसको, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, उससे उस बच्चे का नुकसान ही है। जैसे वो क्रिया खत्म करता है, अगर क्रिया अच्छा होता है तो उसको सकारात्मक पुनर्बलन दीजिए, और अगर क्रिया अच्छा नहीं होता उसको नकारात्मक पुनर्बलन दीजिए, लेकिन क्रिया के तुरंत बाद देना चाहिए पुनर्बलन। ठीक है, क्योंकि पुनर्बलन मिलने से क्रिया करने की गति में और तीव्रता आ जाती है। ठीक है, जैसे आप पुनर्बलन देंगे, बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे उसका अच्छे या बुरे काम पर, तो क्रिया करने की गति में और तीव्रता आ जाती है और वो वैसे ही क्रिया करते रहता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, स्किनर क्रियाओं पर जोर देते हैं, इसलिए इनके सिद्धांत को क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, स्किनर सबसे ज़्यादा बल किस पर देते हैं, क्रियाओं पर बल देते हैं, इसीलिए इनके सिद्धांत को क्या कहा गया है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहा गया है। पहले क्रिया वर्ड क्यों आया, क्योंकि उन्होंने क्रिया पर ज़्यादा बल दिया है। ठीक है, तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसका है, स्किनर का है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इस सिद्धांत में स्किनर ने SR जो कि थॉर्नडाइक की थी को RS में बदल दिया, क्योंकि इस सिद्धांत को पहले अनुक्रिया की जाती है। ठीक है, इस सिद्धांत में पहले अनुक्रिया की जाती है, उसके बाद में भोजन या मतलब कि पुनर्बलन या उद्दीपक मिलता है। ठीक है, इस सिद्धांत में स्किनर ने क्या किया है, SR जो कि किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, वो थॉर्नडाइक ने दिया था, पहले स्टिमुलस फिर रिस्पॉन्स, पहले उद्दीपक प्रस्तुत किया था उसके बाद अनुक्रिया को देखा था। यहाँ पर स्किनर ने क्या किया, SR को RS में बदल दिया। ठीक है, रेस्पॉन्स को पहले कर दिया, स्टिमुलस को बाद में कर दिया, क्योंकि इस सिद्धांत में पहले अनुक्रिया की जाती है, बाद में भोजन यानी कि पुनर्बलन या फिर उद्दीपक मिलता है। ठीक है, तो ये था हमारे स्किनर के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्किनर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो ध्यान से वीडियो देखिएगा और छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं, जिससे कि आपका एक भी थ्योरी पार्ट मिस ना हो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।